कभी कभी किसी छोटी सी बात को लेकर भी हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसे में खुद पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाता, जिससे हम आवेश में आ जाते हैं। उस आवेश की घड़ी में कभी कभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके परिणाम दूरगामी होते हैं और अक्सर उसके लिए हमें बाद में पछताना भी पड़ता है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो उन स्थितियों से बच सकते हैं। वे बातें कौन सी हैं, बता रही है गौतम बुद्ध की यह छोटी सी कहानी, जिसका शीर्षक है जब मन अशांत हो। एक बार की बात है, शाम का समय था। गौतम बुद्ध एक शिला पर बैठे डूबते सूरज को निहार रहे थे। तभी एक भिक्षुक वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुवर, आप यहाँ बैठे हैं? मैं कब से आपको खोज रहा था। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्या हुआ वत्स? गौतम बुद्ध ने पूछा। तुम इतने अशांत क्यों हो? भिक्षुक बोला, मेरा एक मित्र है राम जी, वह पास के गांव का जमींदार है। उसने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें और उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाएं। गौतम बुद्ध बोले, वत्स, तुम एक बौद्ध हो। तुम इस प्रसंग को भुलाने का प्रयत्न करो। जब इसे भुला दोगे तो फिर अपमान कहाँ बचेगा। और वैसे भी तुम यह बात भली भांति जानते हो कि सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। यह सुनकर भिक्षुक बोला, गुरुवर, बात सिर्फ मेरे अपमान की नहीं है। अगर उसने सिर्फ मेरा अपमान किया होता तो मैं उसे अनदेखा कर देता, पर उसने आपका भी अपमान किया है। उसने आपके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया है और यह मेरे लिए असहनीय है। इसलिए आपको चलना ही होगा। आपको देखकर वह अवश्य ही शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा भी मांगेगा। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध समझ गए कि यह प्रतिकार चाहता है और जब तक इसके अहम को संतुष्टि नहीं मिल जाती, यह चुपचाप नहीं बैठेगा। इस पर किसी भी प्रकार के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। बुद्ध बोले, वत्स, ये तो बहुत गंभीर बात है। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा और राम जी को समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो चलिए गुरुवर। भिक्षुक व्यग्र होने लगा। गौतम बुद्ध बोले, अभी मेरे ध्यान का समय हो रहा है वत्स, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कल सुबह उसके पास चलते हैं। बुद्ध की बात सुनकर भिक्षुक ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर संतुष्ट होकर वहां से चला गया। अगले दिन गौतम बुद्ध सुबह से ही अपने नियमित क्रियाकलापों में व्यस्त हो गए। हालांकि उन्हें भिक्षुक से किया हुआ वादा याद था, पर उन्होंने जानबूझकर इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने देखा कि भिक्षुक अपने नित्य के क्रियाकलापों में उलझा हुआ है और शायद उसे कल की घटना याद नहीं है। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, पर उस भिक्षुक ने ना तो राम जी के पास चलने के लिए गौतम बुद्ध से आग्रह किया और ना ही उस बारे में कोई चर्चा की। यह देखकर गौतम बुद्ध भिक्षुक के पास गए और बोले, वत्स, आज हम लोग राम जी के पास चलने वाले थे। ऐसा करते हैं, हम लोग शाम को चलते हैं। यह सुनकर भिक्षुक बोला, गुरुवर, कल रात को मैंने सोते समय उस घटना पर पुनर्विचार किया। मुझे आभास हुआ कि उसमें गलती मेरी थी। मैंने ही विवाद की शुरुआत की थी। शायद इसीलिए मेरा मित्र आक्रोशित हुआ और उल्टा सीधा बोलने लगा। इसलिए मेरे विचार से अब राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर गौतम बुद्ध बोले, वत्स, अगर ऐसी बात है तब तो हमें राम जी के पास जरूर जाना चाहिए। क्यों? शिष्य ने धीरे से पूछा। बुद्ध बोले, वत्स, कल शाम को जब तुम्हें उसकी गलती प्रतीत हो रही थी तो तुम्हारा आग्रह था कि हम उसके पास चलें और उसे उसकी गलती का एहसास कराएं। पर जब आत्मावलोकन करने के बाद तुम्हें अपनी गलती का भान हो गया है तो तुम्हें भी उससे क्षमा मांगनी चाहिए। इससे तुम्हारे मित्र का मन तुम्हारे प्रति साफ हो जाएगा और तुम्हारा चित्त भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा। दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो जो हमें आवेशित करे, अशांत करे, तो हम तत्काल उसको लेकर किसी नतीजे पर ना पहुंचें। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा वक्त लें, जिससे बाद में ठंडे दिमाग से उस घटना के बारे में सोच सकें। जब हम कुछ अंतराल के बाद उस घटना के बारे में सोचेंगे, तभी हम निरपेक्ष भाव से उसके बारे में विचार कर सकेंगे। तभी हम अपनी त्रुटियों के बारे में भी जान सकेंगे। और जब हम अपनी त्रुटियों को जान जाएंगे तो उस भिक्षुक की तरह ही घटना के प्रति हमारा नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा और हमारा चित्त भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा।